फॉरवर्ड पी के बारे में तो हमने बहुत बार सुना होगा, बट एक्चुअली ये होता क्या है और कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 लास्ट ईयर तक अच्छा कर रही थी, 50-60% से ग्रो कर रहा था, एंड आगे जाके वो कंपनी अगर गाइडेंस देता है कि वो केवल 10% से अपनी सेल्स को ग्रो करेगा, देन उस स्टॉक में प्राइस नहीं बढ़ेगा। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर में मतलब फ्यूचर अर्निंग्स को रिवॉर्ड करते हैं। मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन एंड इन्वेस्टर्स बेट ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी, नॉट करेंट अर्निंग्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। मार्केट आपके करंट पी को कोई भाव नहीं देगा, मार्केट को करंट पी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरवर्ड पी इज बेसिकली द वन जिससे मार्केट को फ़र्क पड़ता है। फॉरवर्ड पी मतलब कि कंपनी का करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। अगर आप इसको देखोगे एज एन एग्रीगेट, तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जो कंपनी का फ्यूचर नेट प्रॉफिट आने वाला है, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर केस की बात करें, देन स्काई गोल्ड का फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो वो FY27 के बेसिस पे, आने वाले 2 साल के बेसिस पे 12 का आ रहा है, बट अभी स्टॉक 27 के पी पे अवेलेबल है। देन इसके पीछे की मैथ्स क्या है? स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 7,600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे इन FY27 विथ पैट मार्जिन ऑफ 4.5%। वहाँ से पैट बनता है इनका अराउंड 350 करोड़ का। तो अगर आप करंट वैल्यूएशन से डिवाइड करोगे 4,200 करोड़, देन जो इनका फॉरवर्ड पी आ रहा है वो 12 का आ रहा है, बट करेंट पी इज 27। तो इतना डिफरेंस होता है। एंड मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, इट रिवॉर्ड्स द फ्यूचर अर्निंग्स। सो इसको आपको ध्यान रखना होगा। एंड मैंने इस पर प्रॉपर एक 20 मिनट्स का फॉरवर्ड पी वर्सेस करंट पी बना रखा है, एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। प्लस स्काई गोल्ड और RBZ कौन सा स्टॉक में क्यों डिमांड नहीं है, कितनी क्या डिमांड है, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह कर रखे। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। थैंक यू एंड डू ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।